हेलो गाइस, मैं आज आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, क्योंकि वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन सारे पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में आता है तो उसको किस तरह से सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उनके पेशेंट को लेके तो भी पेशेंट के रिलेटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनके पास ही जाते हैं, वही उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कई डिपार्टमेंट छोटे छोटे डिपार्टमेंट में ये कवर करता है। आई मीन टू से ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी आप इसको कह सकते हो, जिसमें ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, बेड ऑक्यूपेंसी कि सही से बेड मिल रहा है कि नहीं पेशेंट्स को, मतलब बेड अवेलेबल है कि नहीं, ये सारा कुछ। फिर मॉर्टेलिटी मतलब पेशेंट्स कितने वहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, कितने ठीक होके नहीं जा रहे हैं, वो सारा कुछ देखना भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। डेली एक्टिविटीज़ मतलब डेली पेशेंट का हाल चाल पूछना, उनको सही से सब कुछ ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं, राउंड लेना, वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ्स ही करते हैं। तो hospital administration is a professional who oversees the daily operations of a hospital by planning, directing and coordinating health services. ओके, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबल, वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीइंग देखने के लिए कि हेल्थ सर्विस और डेली एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल का सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। वो ही स्टाफ को मैनेज करता है और सब कुछ बजट वगैरह सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, और मतलब सब कुछ कि पेशेंट की तरफ से जो बिलिंग होनी है वो डेली बिलिंग एक्टिविटीज़ बिलिंग आ रही है कि नहीं। ओके, और डिपार्टमेंट में कोई भी इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही देखता है। इवन टू मतलब कहने का मतलब है कि पेशेंट का भी केयर, स्टाफ का भी केयर, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हेड को देखना पड़ता है। ओके, कोई भी मशीन ख़राब है तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ही ठीक करना है, कोई भी इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑल ओवर जब मीटिंग भी होती हैं हॉस्पिटल्स के अदर डिपार्टमेंट्स की, तो वो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है वो ही मैनेज करता है। बिकॉज हॉस्पिटल का जो एक एडमिनिस्ट्रेटर मेन एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है सीईओ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। प्लानिंग करना, फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू मैनेज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ मतलब ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटल की स्टाफ को। सेकेंड ऑफ यूज़ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब यूज़ किया जाता है जो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म हो गया या एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जस्ट लाइक टेलीमेडिसिन हो गया, रोबोटिक सर्जरी हो गया। इस तरह के नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो होता है वो अपने हॉस्पिटल में लाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ही काम होता है। थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी इज़ की। फोर्थ इज़ एस्टेब्लिश ए मैनेज्ड केयर सिस्टम। ओके, एक केयर सिस्टम जो है उसको सही तरह से मैनेज करना। डेवलप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। आइडेंटिफाई वल्नरेबल एरियाज। ओके, कीप कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड, मतलब सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, वो सब उस तरह से मैनेज किया जाता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, इसके 5 C's कौन से हैं। कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंजेस, कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शंस। इस तरह से जो भी सारे डिपार्टमेंट है, ओपीडी है, आईपीडी है, सर्जिकल है, नर्सिंग है, मेडिसिन है, पैरामेडिकल है, रिहेबिलिटेशन है, डाइटरी है, फार्मेसी है, ओटी है, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सारे डिपार्टमेंट, इवन क्वालिटी, मार्केटिंग, एचआर, स्टोर हो गया,
मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे जो भी छोटे से लेकर बड़ा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ओके, इवन जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वहाँ के जो भी हेड होते हैं वो सीईओ के साथ ही मीटिंग करके उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो चैलेंजेस क्या है, फाइनेंशियल इशू आते हैं, गवर्नमेंट मैंडेट्स, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर देखा जाता है, स्टाफिंग कंसर्न्स, पेशेंट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एक्सेस टू केयर, डॉक्टर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर जो होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, इवन पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो गया है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट सबको सबकी प्रॉब्लम ही एक सीईओ के पास ही जाती है और वही उसको रिजॉल्व करता है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इवन मतलब सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ही मैनेज करना पड़ता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये आपको कैसा लगा टॉपिक? तो ओके, थैंक यू गाइस, होप सो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।